शुरुआत करेंगे सबसे पहले उमेशानंद जी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाए? देखिए 200 साल लग गए इस उपलब्धि को हासिल करने में, कोई हासिल नहीं कर पाया। कितनी कठिन है ये साधना? देखिए पहले तो महेश रेखे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि, और ये हम सब प्रत्येक सनातनी के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मैं देख रहा था जब वो अपने पिताजी से हृदय से मिलते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। ये हम सब के लिए भावुक क्षण था। जो प्रत्येक सनातनी अपनी संस्कृति में अगाध श्रद्धा रखता है उसके लिए गर्व का विषय है, और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सही बताया, अगर जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। और जहां तक बात है इस साधना की, तो इस साधना में गुरु परंपरा का बड़ा महत्व है। बिना गुरु के यह साधना सफल नहीं हो सकती। इसमें नियमित रूप से गुरु का अपने शिष्य पर दृष्टि रहती है, लगातार अध्ययन रहता है, इसमें अध्ययन का बड़ा महत्व। और जिसको देखिए, ये दंड क्रम केवल एक मेगा शक्ति नहीं है, ये केवल एक मेगा शक्ति नहीं है, ये अपने आप में गणित है। हम आपको बताएं कि जो वर्तमान हम जिसको सनातन बोलते हैं वह विज्ञान है, और सनातन के धर्म ग्रंथों में जितने भी वर्तमान विषय है उनकी जानकारी है। इसलिए ये दंड क्रम विधान अपने आप में गणित है, और आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी इससे लाभान्वित हो रही है। अभी हमारे पे इतना समय नहीं रहेगा डिबेट में, लेकिन कभी आप ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे तो मैं आपके चैनल पर आकर एक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ये दंड प्रहार गणितीय पद्धति क्या है, कैसे मंत्रों को ऊपर ले जाना फिर वापस पुनः उसको लाना, ये पूरा एक चक्र है। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक जटिल साधना है, एक जटिल स्वाध्याय है, अध्ययन है। इसमें लगातार अध्ययन करना, स्वाध्याय करना और अपने लक्ष्य पर दृष्टि करना, और अंततः गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु के बिना यह साधना, यह सफलता प्राप्त करना बड़ा संभव नहीं लगता। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए जरा सरल भाषा में समझाइए कि वेद मूर्ति की उपाधि क्या है? जी जी, ये कहते हैं वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा। जो वेद का पाठ करता है वो शिव के तुल्य होता है, वेदाध्यायी। तो ये इनने जो पारायण किया, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यायनी शाखा के 2000 मंत्रों का पारायण किया, और हमारी 8 विकृतियां होती हैं वेद में, जिसको दंड, शिखा, जटा, घन आदि जो कहते हैं, तो उसमें इनने दंडक किया है। इसमें ये होता है कि बगैर रुके, अर्थात वहाँ सभी विद्वान बैठे हुए थे, और इनने 50 दिन जो अनवर्त प्रतिदिन जो इनने पारायण किया, उस पारायण में कहीं भी इनकी त्रुटि नहीं हुई, कहीं भी ये रुके नहीं। अब आपने जो पूछा कि इनको जो ये उपाधि मिली, जब इस वेद में पारंगत व्यक्ति हो जाता है तो उसको वेद मूर्ति कहते हैं। अर्थात वेद वेदांग का प्रचार करने की उसके अंदर एक उपाधि मिल जाती है, उसको विद्वत मंडल जो है उसको वह उपाधि से अलंकृत करते हैं। तो इनको वेद मूर्ति की उपाधि मिली है। और इसके साथ साथ जो इनने पाठ किया, अभी तक के जो लंबा समय, लगभग 200 साल जो बीत गया, इस लंबे समय के अंतराल में ऐसा कोई नहीं निकला जो बगैर कहीं जो भूले हुए या ये कहीं बगैर कहीं रुके हुए पाठ करके सफल हो जाए। बहुत ही कम उम्र में इनने यह उपाधि प्राप्त की। और इसमें विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग देखते हैं ना, हर अक्षर और हर उसके साथ में स्वर लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे वेद का प्रथम मंत्र है ईके त्वोर जे त्वा बा या बस्तावो, तो हर मंत्र में हाथ आपका कहाँ किस जगह जाना चाहिए वो भी स्वर आप देखिए, तो इनने कहीं भी त्रुटि नहीं की है। इसलिए इनको यह उपाधि दी गई है, और वाकई में यह वह विद्वत हैं जो इनको हम सभी नमन करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इनने यह जो है जो वेद पारायण करके सुनाया और जो दंडक का पाठ किया, वो अपने आप में एक हम सनातनियों के लिए, या हम जो है जो ब्राह्मण पुजारी हैं या कोई भी जो धर्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बड़े गौरव की बात है। 19 साल की उम्र, 19 साल की उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में। बिल्कुल। चलिए राज मिश्रा जी, वेद मूर्ति की उपाधि की कसौटी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले क्योंकि वेदों का कसौटी से अभी अरविंद शुक्ला जी चर्चा कर रहे थे, और बिल्कुल यही मैं आऊं उस विषय पर आऊं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा नवजोत जी, और सबसे जो प्रसन्नता का विषय है कि बाकी देशों का जेनजी किस जगह पर लगा हुआ है और मेरे भारत का जेनजी किस जगह पर लगा हुआ है, यही दिखाता है कि एक्चुअल हमारे भारत का जेनजी कौन है। बाकी देशों का जेनजी अपने देश में उत्पाद मचाने में लगा हुआ है, और मेरे देश का जेनजी ज्ञान अर्जित करने पर लगा हुआ है।
तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। वेद मूर्ति की उपाधि की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया सिंपल सी इसी प्रकार की है कि जिस व्यक्ति को वेदों का पूरी तरीके से नॉलेज हो, वेद की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है, जो वेद के लिए जो नियम तैयार किए गए हैं, उस नियम को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए, इस नियम का पालन करते हुए, वेदों की जिसको गहन अध्ययन हो, वेदों के पाठ में कोई त्रुटि ना हो, वेद जिसको कंठस्थ हो जाए और वेद का पाठ पूरी प्रक्रिया के तहत कर करके उसको सुना, जैसा कि भी अरविंद शुक्ला जी चर्चा कर रहे थे। और कहा जाता है कि भाई जैसा नियम है कि क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए दिया गया कि प्रकृति और विकृति, दो प्रकार जो वेद के पाठ का वर्णन है, प्रकृति का है और विकृति का है। प्रकृति में 3 प्रकार का नियम है, जहां पर कहा जाता है संहिता, पद और क्रम, ये 3 प्रकार का जो है। और उस पर विकृति में 8 प्रकार का, इसमें कहा गया जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घना। तो जिसको जो इसका दंड क्रम जो है, उसमें यह नियम है कि जिसको वेद का जो पाठ है उसको उल्टा और सीधा दोनों क्रम से उसका पाठ होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि एक परिस्थिति है, आपका नाम है नवजोत रंधावा, राइट? तो पहले नवजोत बोला जाए, आपका जो सरनेम है उसको ऐड किया जाए, और फिर सरनेम पहले बोला जाए, फिर नवजोत बाद में ऐड किया जाए, फिर नवजोत और सरनेम दोनों को एक साथ ऐड किया जाए, तो इसको दंडक्रम पाठ कहा जाता है। जब इस प्रकार से आपको उल्टा भी सीधा भी फिर सीधा उल्टा दोनों लेकर के इन दोनों प्रक्रियाओं के पाठ करने की जो कला है वो आपके अंदर, कितना डिफिकल्ट होता है आप खुद सोचिए। किसी मंत्र को सीधा याद करना सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बाद सीधा और उल्टा दोनों, फिर दोनों मिला करके इस तीनों प्रक्रिया को जब आप पूरी तरीके से पाठ कर लेते हैं, तो आप एक दंडक्रम पाठ को पूरा करते हैं। और फिर आपको वेद मूर्ति के जो उपाधि, वेद मूर्ति का तात्पर्य है कि आप स्वयं वेद स्वरूप हो जाते हैं। वेद मूर्ति का तात्पर्य है कि आप स्वयं वेद स्वरूप हो गए, तो आपका उस प्रकार से सम्मान किया जाता है। लेकिन नवजोत जी एक बात बता दूं, ये संभव कब है और क्यों नहीं हो रहा है? आज कुछ जगह पर बच्चों की याददाश्त में दिक्कत आ रही है, बच्चे संस्कार को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। उसका रीजन है, ऐसा बच्चा तब बनेगा जब भारतीय 16 जो संस्कार हैं उन पूरे संस्कारों को गर्भाधान से लेकर फॉलो किया जाएगा, तो वेद मूर्ति बन पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर उमेशानंद जी ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर गुरु का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनके तो पिता ही इनके गुरु हैं। डॉक्टर नितिशा, 200 साल बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है, इसको मैं सरल भाषा में, जेनजी की बात अभी कर रहे थे राज मिश्रा जी, उन्हीं की भाषा में पूछूं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और ये क्या संदेश है आज की जेनजी के लिए? जी, थैंक यू नवजोत जी, और सभी दर्शकों को जीएनटी के ये जो हमारे देश के जो विद्वान है, जो गुरुजन है, वो जो ऐतिहासिक जो एक गौरवान्वित किया है, उन सबकी सभी को शुभकामनाएं, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं ये जो जटिल पाठ्यक्रम है, अगर इसको सही से समझा जाए तो इसे जो हमारे विद्वान है, इस दंडक्रम को वैदिक पाठ का मुकुट बताते हैं। तो ये पूरे जो वेद शास्त्र है उनका मुकुट कहा जाता है, जो इन्होंने इस समय जो 2000 मंत्रों का जो उच्चारण करके बताया है, क्योंकि इसमें जो स्वर है, स्वर का जो पैटर्न है, और साथ ही साथ जो उनका स्वर्णिम जो क्रम है, जैसे कि राज मिश्रा जी बता रहे थे, वो अत्यंत कठिन है, क्योंकि सीधा पढ़ना है, फिर उसके बाद उल्टा पढ़ना है, उसके बाद उन दोनों को मिला करके पढ़ना है। तो ये जो स्वर माला है, ताल है, शुद्धिकरण है, उच्चारण है, इसमें सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जीवा से निकला हुआ हर एक मंत्र मानो ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा से मिलन कर रहा है, यानी ये ब्रह्मांड की एक वॉइस है, जो इस जो शुक्ल जो इन्होंने वेद मूर्ति जी ने जो पाठ्यक्रम को किया, ये बहुत ज्यादा शुक्ल यजुर्वेद का मध्यांतरिक शाखा से निकला हुआ, ये सबसे ज्यादा टफ कहा जाता है। इसमें शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सभी के मिश्रण को, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट इसे कहा गया है। अगर हम जेनजी की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि ये हर एक युवा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि उनको
जो लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, वेद का पाठ करना या शास्त्रों को पढ़ना बहुत कठिन है, या फिर हम ये कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए ये पूरी तरह से वो जाता है मैसेज कि आप भी ये कर सकते हो। लेकिन इसमें राज मिश्रा जी ने भी ये बिल्कुल सही कहा कि अगर बचपन से ही जो 16 हमारे संस्कार है उनसे जुड़ा जाए, तभी हम इतने वेद शास्त्रों का पठन कर सकते हैं और उनको कंठस्थ कर सकते हैं। अदरवाइज कंठस्थ करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम इनकी एज की भी बात करें तो 19 साल ये बहुत कम एज है जब हम किसी भी शास्त्र को, वेदों को कंठस्थ कर पाते हैं। और ये सबसे दंडवत, सबसे कठिन पाठ है, स्वर में भी और इसके उच्चारण के लिए भी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मैं लौटूंगी, क्योंकि पूरी तरह हाँ, मैं लौटूंगी। एक बार उमेशानंद जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो कैसे बने देवव्रत कैसे बने वेद मूर्ति, इसी पर अगर हम पूरी डिटेलिंग देखें तो 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इन्होंने दंडक्रम पारायण किया है। सबसे कठिन जो वैदिक साधनाओं में से एक इसको माना जाता है। जब इस दौरान जब ये दंडक्रम पारायण कर रहे थे, उसके नियम क्या रहते हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएं, क्या प्रक्रिया उसकी रहती है? देखिए, इसमें नियम तो कुछ विशेष नहीं है, बताने वाले तो हजारों प्रकार के नियम बताएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि अत्यधिक समय स्वाध्याय पर जाता है। अत्यधिक जो समय जाने वाला है वो अध्ययन पे जाना है, उस पाठ पर जाने वाला है। भाई कितना समय हम उस प्रोसेस में दे रहे हैं, कितना समय हम उसमें लगा रहे हैं। भाई जो अधिक समय लगाएगा वो पारंगत हो जाता है। वो कह रहे थे अपने इंटरव्यू में, कह रहे थे कि 17 से 18 घंटे मैं इस स्वाध्याय में लगाता था, जितना समय लगता था मैं इसमें लगाता था। जो व्यक्ति जितना समय लगाएगा निश्चित तौर पर वो फलीभूत होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको ध्यान करा देता हूं, देखो बड़ी समझने वाली चीज है। आज की जो कंप्यूटर पद्धति है, आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर भी यह दंड क्रमांक, ये जो दंड क्रम है उसको फॉलो किया जाता है। या मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बड़ा विस्तृत चीज है, लेकिन वैदिक पाठ को स्क्वायर पैटर्न चैंटिंग भी कहते हैं। स्क्वायर पैटर्न चैंटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर संहिता पाठ आ गया, पद पाठ आ गया, दंड क्रमांक पाठ आ गया, जटा पाठ आ गया, धन पाठ आ गया, अभ्यता पाठ आ गया, रेखा पाठ आ गया, ध्वजा, शिखा, रथ पाठ। अर्थात इन पाठ पद्धतियों का वेद न केवल शब्दशः, स्वरशः और नादशः इसका पालन किया जाता है, जिसमें गुरु का महत्व होता है। गुरु बैठते हैं, एक एक चीज पर दृष्टि डालते हैं। जब इन सब चीजों में हम पारंगत हो जाते हैं, जिसको मैं ये बोल सकता हूं दंड क्रम वैदिक संहिताओं के विकृति पाठों में से एक है, जिसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड रिसाइटेशन स्टाइल है। ये आज के लैंग्वेज में बोलने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो लगातार अध्ययन करना, नियमों का पालन करना, गुरु की दृष्टि में रहना और अधिक समय लगाना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार देखते रहना कि मुझे लक्ष्य हासिल करना है। इन सभी नियमों का पालन कर कर आज ये गर्व का क्षण हमारे बीच में आया है। सबने जैन जी की बात छेड़ी। मैं जैन जी के बारे में आखिरी में कुछ ना कुछ बोलूंगा। मैं लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल आपको मैं समय दूंगी, क्योंकि उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु क्या कह रहे हैं, एक बार हम वो भी आपको सुनवा देते हैं। उपनयन संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है। और ये जो दंडक्रम पारायण उसने किया है, उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है। लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसके कंठस्थीकरण करते उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है। और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है, ये बिल्कुल यह गलत संदेश जाएगा। तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए, हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है, उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है, बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या के माध्यम से भगवान को समर्पण करना है। सनातन के प्रचार प्रसार के लिए ही उन्होंने ये किया है। एक बार अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगी, इसमें उच्चारण कितना अहम हो जाता है और किस नियम का खास ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, उच्चारण बड़ा अहम होता है। अभी
राज मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से जो उसका जो है क्लियरफाई किया कि ये मंत्र जो है उल्टा भी बोलना होता है, सीधा भी बोलना होता है। इस उल्टे सीधे में स्वर और उच्चारण का बहुत ध्यान देना होता है। जैसे एक अनुष्ठान ये पारायण होता है, लोग जैसे नहीं कराते, महामृत्युंजय का जाप कराया या किसी नवग्रह की शांति कराई तो नवग्रह मंत्रों का जाप कराया, इसी प्रकार वेद का पारायण होता है। वेद के पारायण से भी व्यक्ति की अपनी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो वेद का पारायण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इनने इस शुक्ल यजुर्वेद माध्याह्नी शाखा के 2000 मंत्रों का पाठ किया है। और पाठ का जो इसके विधान होता है वेद के, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसी जो है वेदी की स्थापना या बहुत ज़्यादा मंडल आदि का नहीं होता है। उसमें घी आदि मतलब घी का दीपक प्रज्वलित करके और जो वेद हैं हमारे 4 वेद, इनका जो चिन्ह है, इनकी जो मूर्ति, इनको स्थापित करके और इसका पाठ जो है शुरू करते हैं। तो इसमें उच्चारण का बहुत देखिए महत्व होता है। कुछ लोग देखिए जैसे गायत्री मंत्र, इसमें मंत्र भी कितने महान हैं। गायत्री मंत्र जैसे इसी में मंत्र हैं, महामृत्युंजय जैसे मंत्र इसी में हैं। इसी प्रकार जो हमारे पूजा पाठ में जितने भी सारे मंत्र लगते हैं वो सारे श्लोक, सारे सब कुछ चीज़ें वो इसी में। और ख़ास करके हमारे भारत देश में जो पूजन में विशेष मंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो शुक्ल यजुर्वेद के ही मंत्र होते हैं। और उच्चारण का तो अपना विशेष महत्व है। यदि उच्चारण उसका शुद्ध नहीं है तो समझ लीजिए कि उसका अर्थ का जो आप उच्चारण उसके यदि गलत कर देंगे तो जो लाभ है, लाभ की जगह आपको हानि भी हो सकती है। क्योंकि उच्चारण जो है बड़ा सही और सुस्पष्ट होना चाहिए। और सबसे प्राचीन हमारा जो ग्रंथ है वह वेद है। और वेद के बाद फिर जा कर के जो है अन्य चीज़ें हमारी निकली हैं। जैसे मान लीजिए वेद वेदांग फिर निकले, उसके फिर 6 शास्त्र निकले, आदि आदि चीज़ें फिर जो है 18 पुराण हैं, 2 जो है हमारी, ये सारी चीज़ें ये बाद में निकले हैं। और उसमें आपने एक चीज़ और जो है नवजोत जी देखा होगा कि जब वो वेद मूर्ति जी देवव्रती जब वो पारायण कर रहे हैं तो आप हाथ देख रहे हो कि उनका हाथ ऐसे ही चल रहा है। उस हाथ का भी अपना बड़ा जो है नियम होता है कि जहाँ पे स्वर जिस जगह लगा हुआ है उस वक्त हाथ वहीं पे जाएगा। उच्च स्वर है तो ऊपर जाएगा, मध्य में है तो बीच में रहेगा, बाएं और दाएं पे है तो बाएं दाएं जाएगा, नीचे है तो नीचे जाएगा। तो इसका भी बहुत ज़्यादा उसमें जो है ध्यान रखा जाता है। तो इसका तो महत्व अपने आप में बहुत है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण स्रोत है हम सभी जो है सनातनियों के लिए, या ये कहें पूरे भारत देश के लिए, कि देखिए आज भी कुछ ऐसे महान हैं जो अपने विधिवत संस्कारों से संस्कृत होकर जब वो वेद पारायण करते हैं, वेद पाठ करते हैं तो इस तरह के विशिष्ट निकलते हैं। बिल्कुल। तो राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि ये बहुत कठिन एक तरीके से एक तपस्या ही हम कह सकते हैं जिसको उन्होंने पास किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, 200 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? सनातन संस्कृति में ये कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाएगा? नवजोत जी, मैं एक बात आपको बता दूं, खैर हम लोग कई दिन से आप एक विषय पर चर्चा करती हैं, जनरली आप धर्म पर चर्चा करती हैं, ग्रहों पर चर्चा करती हैं। आपको याद होगा आप जब बार बार चर्चा करती हैं तो बृहस्पति को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, राइट? और बृहस्पति की उच्चस्थ पोजीशन को लेकर के बार बार चर्चा करते हैं। आपके कार्यक्रम में बार बार आप जो विद्वानों को बुलाती हैं उसमें होता कि बृहस्पति उच्चस्थ हैं, बृहस्पति उच्चस्थ हैं, बृहस्पति उच्चस्थ हैं तो धर्म के लिए बहुत बेहतरीन होगा। 12 वर्ष बाद बृहस्पति की ये परिस्थिति आई है, धर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने क्या देखा? ये जो क्रम पूरा हुआ है, बृहस्पति जिनको की वास्तविकता में देवगुरु कहा जाता है, वो बृहस्पति इस टाइम पर उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत विराजमान है। आप जो 1 महीना उनका जो क्रम रहा, 5 तारीख को जाकर के 5 दिसंबर को उनको वक्री होना है और अपनी मार्गी परिस्थिति के अंतर्गत बृहस्पति ने एक नया इतिहास धर्म से रिलेटेड कायम कर दिया। तो सबसे पहली बात, जैसा कि वेद के लिए, वेद के 6 अंग हैं आप लोग जानते हैं, जिसमें निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, ज्योतिष इत्यादि, जो 6 विशेष रूप से वेद के जो 6 अंग हैं उसमें जो ज्योतिष एक महत्वपूर्ण अंग है। तो किसी भी घटना के घटित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ग्रहों की पोजीशन है वो सही बने। दूसरी, आपने कहा कि क्यों इतना समय लगा। मैं एक बार दोबारा नवजोत जी वापस आऊं जो पब्लिक के लिए, हर एक माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई और वेद मूर्ति नहीं बन सकता है या नहीं बन सकता था। खैर मैं उस विषय पर, पॉलिटिकल विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि सनातन धर्म को वो शायद उत्थान नहीं मिला जिसके वो योग्य था। लेकिन अगर हर एक माता पिता
जो भारत के 16 संस्कार हैं, जिसमें जहां तक अन्न प्राशन से लेकर के उससे पहले के जो गर्भाधान संस्कार है, पुंसावन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, यानी संतान होने से पहले करीब करीब 5 संस्कारों को पालन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला संस्कार जो गर्भाधान संस्कार है, उसके लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समय को निर्धारित किया जाता है कि यह समय संतान उत्पत्ति के लिए बेहतर समय है। यह समय है जिस समय पर संतान उत्पत्ति के लिए किया गया प्रयास सफलता देने वाला होगा। साथ में उसके लिए भगवान की आराधना करना चाहिए, किस प्रकार की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करने के बाद अपने मन को सात्विक रखने। तो अगर उन संस्कारों को पालन किया जाएगा तो इस प्रकार के वेद मूर्ति निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे। एक देवव्रत महाभारत के अंदर भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्होंने कठिन प्रतिज्ञा की थी, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना, और दूसरे देवव्रत जो आज वेद मूर्ति बने हैं। तो इसमें मैं अगर कहूं अपनी तरफ से नवजोत जी, तो मैं कह सकता हूं 16 जो संस्कार हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण संस्कार गर्भाधान से लेकर के और विद्या अध्ययन तक के रहे, यज्ञोपवीत तक के रहे, किसान तक के रहे, इन संस्कारों का एक विशेष योगदान है। उमेशानंद महाराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ चीजें जब हम लोग को ऑल ऑफ अ सडन मिलती ना, हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है। अब देखिए 200 साल बाद ये मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी कि 200 साल क्यों लगे। बहुत सारे विद्वान हैं हमारे देश में, बहुत लोग ज्ञान देते हैं, बहुत लोगों को वेदों का भी ज्ञान होगा, लेकिन इस उपाधि को हासिल करने में 200 साल का वक्त लगा है। क्या आप इसके पीछे का कारण देखते हैं? देखिए, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और अनेक कारणों की चर्चा यहाँ पर हो सकती है, लेकिन मुझको लगता है कि एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि इनसे पूर्व कोई ज्ञान ही नहीं रहा होगा, किसने अध्ययन नहीं किया होगा या किसी के पास कोई ज्ञान नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं है। इनसे पूर्व भी बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे, लेकिन क्या होता है, जिस विषय पर ये बढ़ रहे थे, इस विषय में इनकी पारंगतता, अभी क्या बात आई, शब्दशाह, नादशाह, उच्चारणशाह, एक भी त्रुटि नहीं थी। तो ये कोई सरल चीज भी नहीं है कि कोई भी आएगा उसको कर लेगा। एक चीज मैं आपको और बोलता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण, इसी से संबंधित है, आपके प्रश्न से संबंधित है। आप देखिए, अनेक आक्रांता भारत में आए। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल जला दिया, जिसको सनातन का डीएनए आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, श्रुति की रक्षा, ज्ञान की रक्षा केवल पुस्तकों से नहीं होती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर एक चीज बोल रहा हूं, और मुझको लगता है कि जो पैनलिस्ट बैठे मेरी बात से यहां पर इत्तेफाक रखेंगे। मुझको लगता है कि ब्राह्मणों की जो मेधा शक्ति होती है, ब्राह्मणों की जो मेधा शक्ति होती है और गुरु परंपरा का जो ये अखंड संबंध है, जब ये होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे देवव्रत भारत के अंदर जन्म लेते हैं। और यह इसकी पुनरावृत्ति हुई है। यह बड़ी महत्व की चीज है कि वर्तमान में भारत के अंदर 2014 से एक ऐसी सरकार आई है जो संस्कृति, सभ्यता, सनातन, गाय, गंगा, गौरी का संरक्षण करती है, जो गुरुकुल के संरक्षण की बात करती है, जो इस राष्ट्र के कल्याण की बात करती है। इससे पूर्व तो ये चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री एक आध्यात्मिक पुरुष हो, निश्चित तौर पर ये पुनरावृत्ति भारत में होने वाली है। वहां डंका बजेगा और निश्चित तौर पर सनातन को मजबूती मिली है। मुझको लगता है पूर्ववर्ती सरकारों में सनातन को लेकर एक निराशा थी, वर्तमान सरकार के अंदर सनातन संस्कृति धर्म को लेकर एक जागृति है, ये उसकी पुनरावृत्ति है। और मुझको लगता है कि मैं साधुवाद देता हूं कि भारतीय संस्कृति आज अच्छे हाथों में संरक्षित है। चलिए, आपने एक और इच्छा जताई थी कि आप जेनजी के लिए संदेश और आज की पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहते हैं। मैं उस सवाल पर लौटूं उससे पहले जरा एक सवाल जो मेरा इसी से रिलेटेड है, हम आगे बढ़े। अरविंद शुक्ला जी, अब मैं उन नियमों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, जब कोई इस तरह की कठिन साधना करता है, क्या उनकी दिनचर्या रहती है, किस तरीके से ये पूरी साधना होती, क्योंकि 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इन्होंने दंडक्रम पारायण किया है। जी, देखिए, सबसे पहले इस साधना में जो साधक होगा वो त्रिकालज्ञ संध्या उपासक होगा। सबसे पहले मेन चीज, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, वह प्रातःकालीन जो वेद माँ की जो है, वेद की जो माँ है गायत्री का जाप करता होगा। उसके अलावा उसका खान पीन पूरी तरह से जो है पवित्र और बिल्कुल सात्विक खान पीन होता है।
उसके लिए उसको जो समय मतलब डेली जो पारायण का है वो समय फिक्स होता है, 6 घंटे 4 घंटे इतना ही पारायण कर सकता है, इससे ज़्यादा लंबा समय नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको कंटिन्यू बोलना होता है लगातार। उसके साथ साथ वहाँ पे बाकायदे वेद भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और खास करके इनने जैसे शुक्ल यजुर्वेद माध्याह्नी शाखा का पाठ किया है, तो शुक्ल यजुर्वेद के जो भगवान हैं उनकी मूर्ति का वहाँ स्थापन किया जाएगा, उनका वहाँ जो है विग्रह स्थापित किया जाएगा। इस तरह से पाठ होता है और अखंड जो है घी का दीप प्रज्वलित किया जाता है। फिर यह पाठ का जो है प्रारंभ होता है और पारायण होता है। और इसमें आपको मैं बोल करके एक मंत्र बताऊं कि पारायण जब होता है तो कंटिन्यू होता है, और इसमें दंडक में सांस को लंबा रोकते हैं। आप उनको नोट कीजिएगा, जब वो पाठ कर रहे हैं तो श्वास को लंबा रोक रहे हैं। एक मंत्र के साथ जो इन्होंने पढ़ा होगा उसका ही एक अगर आप हमें बता पाए, दिखा पाए किस तरीके से करते हैं। जी बोलता हूं मैं। देखिए मैं मंत्र बोलता हूं, उसमें कहीं श्वास नहीं लूंगा, मंत्र थोड़ा सा लंबा है। कैसे? नमोस्तु रुद्रेभ्यो जे दिविजे खांबरे खामी खावाहा तेभ्यो दस प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रातेचिर्दशो देचिर्दशो द्वाहा तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेनो जन्दिकमो जश्चनो वेदा। तो इस तरह से लंबे मंत्र होते हैं और उसमें श्वास को रोकना पड़ता है। ये तो मैं सीधा बोल गया, इसका विपरीत फिर उल्टा बोला जाता है। कहने का तात्पर्य कि यह जो पारायण है, यह पारायण बहुत ही कठिन है। खास करके जो आपकी शिखा है, ध्वज है, माला है, ये तो साधारण है, लेकिन दंडक का जो पारायण है वेद का, वो बहुत अत्यधिक कठिन है। तो एक तरह से यह बहुत बड़ा, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई उसका अपना मनोभिलषित फल की प्राप्ति है, या कुछ उसको इस जीवन में प्राप्त नहीं हुआ है, वह प्राप्त करना चाहता है, तो वेद पारायण जो भी अनुष्ठान होते हैं उसमें सर्वोपरि अनुष्ठान है, क्योंकि उसमें सभी मंत्र समाहित हो जाते हैं। जिन मंत्रों का आप जाप अनुष्ठान आदि कराते हैं, जो एक रुद्राभिषेक आप सुनते हैं, वो रुद्राभिषेक जो रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्याय और 2 और मिलाकर के शांत्या और स्वस्ति प्रार्थना के जो 10 अध्याय हैं, ये एक सिर्फ नाखून बराबर है, उसमें 250 मंत्र होते हैं, ये 2000 मंत्र हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये बहुत ही विशिष्ट उनकी उपलब्धि है, और ऐसा नहीं कि ये एक पहले हैं, इनसे पहले कोई 200 साल पहले प्राप्त नहीं कर सकता था, प्राप्त कर सकते थे, अभी भी ढूंढा जाएगा तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन इनने गहन अध्ययन उसमें किया, अपना समय लगाया और छोटी ही उम्र में उसमें सफलता प्राप्त कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर नितिशा, अब आपके पास आऊंगी। अब यहाँ से जेनजी के रोल की बात करते हैं। देखिए 19 साल की इनकी उम्र है। राज मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत की थी कि दुनिया का जेनजी किधर जा रहा है और हमारे देश का जेनजी किधर जा रहा है। ये क्या संदेश है युवा पीढ़ी के लिए? जी थैंक यू नवजोत जी। तो सबसे पहले मैं युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूंगी कि आयु भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन आपके स्वप्न, जो आपका लक्ष्य है, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। तो आपको भी ऐसे बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, और साथ ही साथ ज्ञान, जिसमें हमारे शास्त्र वेद आते हैं, टेक्निक्स, क्योंकि अब हम विज्ञान से भी जुड़ चुके हैं, तो तकनीकी जितना भी क्षेत्र है उससे भी जुड़ते हुए, और साथ ही साथ अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं। तो इन तीनों के साथ जुड़ के जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा भारत ही नहीं, हमारा पूरा विश्व आगे बढ़ता है। तो ये युवाओं के लिए संदेश है कि आप ज्ञान के साथ जुड़े, अध्यात्म के साथ जुड़े, और साथ ही साथ तकनीकी क्षेत्रों के साथ जुड़ते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ अनुशासन जरूर आप में होना चाहिए, निरंतरता, क्योंकि उन्होंने जो भी चीजें की आज जो हमारे सामने है, उनका उदाहरण, उन्होंने डिसिप्लिन रखा, उन्होंने कई घंटों तक उसका अभ्यास किया। वो 2000 मंत्र नहीं उन्होंने साधे, उन्होंने 200 साल की परंपरा को एक तरह से जीवित कर दिया है। और ये विद्वान भी हमारे बताते हैं कि ये जो पारायण है केवल 3 बार पूर्णता के साथ प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे युवाओं को ये समझना चाहिए कि संकल्प शक्ति, तप की शक्ति, युवा की जो चेतना है युवाओं की, अगर ये संगम अगर एक साथ हो जाए तो ये हमारे युवा भी आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ महाभारत काल के बाद गुरु महाराज 8 सालों के लिए इस बार
अतिचारी हुए थे, पहले भी अतिचारी हुए 1947 में भी, 1938 में भी, लेकिन अब 8 सालों के लिए दोबारा अतिचारी हुए थे। और आप लोग, आपके साथ ही नवजोत जी, हम लोगों ने बहुत से प्रोग्राम में ये बताया, बात की थी कि गुरु जब भी अतिचारी होते हैं और 12 साल के बाद उनका उच्च का होना और 9 नंबर का और 1 नंबर का साल आगे जुड़ जाना, ये बताता है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारा वेद है, जो हमारा धर्म है, वो आगे बढ़ने वाला है। और नवंबर दिसंबर में ये सब, क्योंकि गुरु महाराज अभी 5 तक उच्च के थे, तो बिल्कुल ये क्लियर था कि ये जो समय है ये हमारे इतिहासकारों के लिए भी बहुत स्पेशल रहेगा और हमारे युवाओं के लिए भी बहुत स्पेशल रहेगा। चलिए, अब जेन जी के संदेश के साथ मैं सीधा उमेशानंद महाराज जी आपके पास आना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे जेन जी को लेकर। देखिए, जैन जी का विषय बड़ा आपके चैनल पर बड़ा आता है और आप जैन जी के विषय पर चर्चा जरूर करती हैं। हमारा जो है ना चैनल, हमारा चैनल देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा चैनल वो लोग भी बहुत देखते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हमारा चैनल जेन जी भी बहुत देखता है, इसीलिए दोनों की चर्चा होनी चाहिए। देखिए, आज का जो जैन जी है, आप भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज देखिए जहां पर कुछ जयघोष लगते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। क्या उन जयघोष लगाने से भारत का उद्धार होने वाला है? क्या नहीं होगा। एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, आज का बालक कंपटीशन यूपीएससी का स्टूडेंट है, आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करता है, दिल्ली उसका हब है। आप देखिए, मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूं, मेरे पास आते हैं, मैं बात करता हूं मैंने क्या पढ़ने का स्टाइल है, तो सबसे बड़ी समस्या मोबाइल है कि जब वो इंस्टाग्राम खोलता है, फेसबुक खोलता है, तो वो रील्स को स्क्रॉल करता रहता है, 3 4 5 घंटे चले जाते हैं। जो पढ़ने में समय जाना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग है, आधुनिक युग में कितना प्रयोग करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल हमारे दिमाग को खोखला कर रहा है। ये अपने आप में एक विष है, जो मीठा मीठा विष है, जो आकर्षित कर रहा है। लेकिन जैन जी के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये जो देवव्रत जी अभी आए हैं वेद मूर्ति बनकर, क्या इस राष्ट्र को इस प्रकार का जैन जी चाहिए या वो जैन जी चाहिए कि जो दिल्ली के इंडिया गेट पर पॉल्यूशन का आंदोलन, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन करने आए थे, और जयघोष क्या लगाते हैं वहां पर? ये बताने की आवश्यकता है क्या कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हिडमा एक जो नक्सलिस्ट था, तो मुझे लगता है कि आज का जैन जी जा कहां रहा है, और एक जैन जी देवव्रत के रूप में हमारे पास में है। मुझको लगता है आज की युवा पीढ़ी को आधुनिकता के साथ अध्यात्म को प्लस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप आध्यात्मिकता को कभी समाप्त नहीं कर सकते, मेरा मानना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार। राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए जब हम इतनी बड़ी उपाधि की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 200 साल बाद किसी ने उपाधि हासिल की है। यकीनन आप सभी ने कहा कि परिश्रम बहुत लोगों ने किया होगा और हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ तक पहुँचे भी हों, लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें हो जाता है आपका अनुशासन, नियम, सदाचार, संकल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही चीज़ हमें इनसे सीखने की भी ज़रूरत है। देखिए ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक बात मैं याद दिला दूं, आपने शायद वो दृश्य, वो वाक्य सुना होगा जब द्रौपदी जी का स्वयंवर हो रहा है और उसमें सभी लोग आते हैं और कोई कहता है कि मुझे पूरी मछली नजर आ रही है, कोई कहता है कुछ घूमते हुए नजर आ रही है। लेकिन जब अर्जुन वहां पर पहुंचे तो अर्जुन से जब पूछा गया कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे मछली की आंख या मछली तो मुझे नजर नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ एक आंख नजर आ रही है। तो जीवन में वेद मूर्ति जो आज जो देवव्रत जी ने जो किया है, इनको सिर्फ इनका टारगेट क्या है, उस टारगेट से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। आज क्यों हम अपने टारगेट को या हमारे बच्चे क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं? रीजन ये है कि वो 10 जगह अपने दिमाग को बांट करके बैठे हैं। जब आप 10 जगह अपने दिमाग को बांटेंगे तो ये फिर उपलब्धि आप जीवन के अंदर नहीं प्राप्त कर सकते। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपको अपने टारगेट को ही जीना होगा, अपने टारगेट को खाना होगा, अपने टारगेट को सोचना होगा। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की वो लाइन याद आती है जो इस प्रकार की परिस्थिति में सुनता हूं कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो जब उन्होंने कहा कि जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं पाठ करता था, यानी जब भी आपके पास जैसे भी समय मिले तो समय मिलने पर कहीं और अपने दिमाग को लगाना ही नहीं है, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही फोकस करना है। तो जब आपके जीवन में, आज के युवा के जीवन में जब वो सिर्फ मछली की आंख नजर आएगी ना, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे भारत का जो जेन जी है वो 1000 वेद मूर्ति तैयार हो जाएंगे।
लेकिन जब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका उस पर फोकस नहीं होगा, तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। किया होगा लोगों ने, किसी ने सोचा कि मैं चारों वेदों का अध्ययन कर लेता हूं, किसी ने सोचा मैं ज्योतिष भी याद कर लेता हूं, मैं मंत्र भी याद कर लेता हूं, मैं ये भी याद कर लेता हूं, मैं वास्तु भी याद कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं। लेकिन वेदमूर्ति ने कहा नहीं, मुझे सब कुछ नहीं याद करना है, मुझे मेरा सबसे पहला जो टारगेट है, मैं इस टारगेट को अचीव करूंगा, देन बाकी चीजों को करूंगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट गुरु का मिलना, आपके टारगेट के प्रति आपका सचेत रहना आपको कामयाबी तक पहुंचा देता है। वही इन्होंने किया। आपका लक्ष्य क्या है, नजर उसी और होनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।